हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमएस वर्ड में एक सुंदर और प्रोफेशनल पोस्टर कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सुंदर और प्रोफेशनल पोस्टर कैसे बनाया जाता है। अगर आप किसी कोचिंग संस्था से हैं या बिजनेस के लिए या किसी अन्य कंपनी से हैं तो आपके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप भी अपने स्कूल, कोचिंग या बिजनेस के लिए खुद का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को आप स्किप मत करना। वीडियो को स्किप मत करना, पूर्णतः पूर्ण वीडियो देखना आप, ताकि आप भी एक अपना प्रोफेशनल पोस्टर बना सकें। जी हाँ, आप एक सुंदर और प्रोफेशनल पोस्टर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। आप भी अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के पश्चात पुनः हम विंडोज़ में जाएंगे और अपना हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। आप भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। सॉफ्टवेयर ओपन करने के पश्चात यहाँ पे हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के पश्चात फिर हम जाएंगे पेज लेआउट में। इंसर्ट के पास आपको पेज लेआउट का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे पेज सेटअप में साइज का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम अपना पेज A4 सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना A4 पेज सेलेक्ट कर लिया है और अपने पेज को कंट्रोल और स्क्रॉलर की सहायता पेज को इस हिसाब से सेट कर लेंगे। आप भी अपने पेज को इस हिसाब से सेट कर लेना। फिर पुनः जाएंगे इंसर्ट में और हम एक शेप्स लेंगे रेक्टेंगल। जी हाँ, हम एक रेक्टेंगल शेप्स इस प्रकार लेते हैं और इसको इस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। आप भी अपने शेप्स को एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार हमने अपने शेप्स को एडजस्ट कर लिया। फिर से पुनः हम जाएंगे इंसर्ट में और एक हम सर्किल शेप्स लेंगे। इस प्रकार से हमने सर्किल शेप्स लिया और उपरोक्त रेक्टेंगल शेप्स को हम यहाँ पे शेप्स फिल से हम कलर कर देंगे और सर्किल शेप्स को हम एडजस्ट कर लेंगे। आप भी एडजस्ट कर लेना। इस हिसाब से हमने अपने सर्किल को भी सेट कर लिया। आप भी अपने सर्किल को भी सेट कर लेना। फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने पर हम पुनः एक फिर से सर्किल लेंगे। इस हिसाब से हमने सर्किल लिया। इस प्रकार के सर्किल हम 3 सर्किल लेंगे, मतलब 3 सर्किलों को लेंगे। तो इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से। आप अपने कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका सर्किल डुप्लीकेट हो जाएगा। और इन सर्किलों को भी हम सेट कर लेंगे। आप भी अपने सर्किलों को सेट कर लेना अच्छे तरीके से। इस हिसाब से हमने क्या किया है, अपने तीनों सर्किलों को हमने सेट कर लिया। आप भी इसी प्रकार सेट कर लेना। फिर पुनः हम ये सर्किल पर हम क्लिक करते हैं और शेप्स फिल में जाएंगे। शेप्स फिल में आपको पिक्चर्स का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस हिसाब से हमने क्लिक किया। अगर आपकी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करना। अगर आपकी पिक्चर में सेव है तो आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, हमारे पास कुछ हमारी पिक्चर्स आई हैं। इस प्रकार से हमने इस पिक्चर पर ऐसे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमारी पिक्चर फिल हो चुकी है। फिर से पुनः जाएंगे शेप्स की आउटलाइन में और शेप्स की आउटलाइन हम इस प्रकार से कुछ ऑरेंज करेंगे। शेप्स की विड्थ जो है हम इसको बढ़ा के 6 pt कर लेंगे। फिर से पुनः जाएंगे शेप्स फिल में और पिक्चर्स ऑप्शन में जाएंगे। फिर से पुनः हम डेस्कटॉप में इसी प्रकार गए और इस पिक्चर्स को ले लेंगे और यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर से पुनः शेप्स आउटलाइन में जाएंगे। शेप्स आउटलाइन की विड्थ हम 6 pt करेंगे और कलर दे देंगे इस हिसाब से ऑरेंज। फिर से इसमें गए, इस सर्किल पर क्लिक करेंगे और शेप्स फिल में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमारी पिक्चर्स आई। अगर कोई दूसरी पिक्चर्स लेना चाहे तो फिर से हम जा सकते हैं शेप्स फिल में, पिक्चर्स में, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से हम इंसर्ट पिक्चर कर सकते हैं। इस हिसाब से शेप्स की आउटलाइन में जाएंगे, इसकी विड्थ इस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। कलर्स का आउटलाइन का, शेप्स की आउटलाइन का कलर हम ऑरेंज कर देंगे। इस हिसाब से पिक्चर हम अपनी चेंज कर लेते हैं। आप अपने पसंदीदा अनुसार पिक्चर लगा लेना। यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। अब पुनः हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने आपको बताया था कंट्रोल S या F द्वारा प्रेस कर सकते हैं। क्या बताया, कंट्रोल S या F द्वारा प्रेस कर सकते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड की सहायता से F द्वारा को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने F द्वारा को प्रेस किया और यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फाइल नेम हम डालेंगे पोस्टर। हमने फाइल नेम डाला पोस्टर। सेव एज टाइप में जाएंगे यहाँ से और वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। इस हिसाब से
और यहाँ से हम सेव कर लेंगे अपनी फाइल को और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। फिर पुनः जाएंगे रेक्टेंगल जो शेप्स है हमारा, ये रेक्टेंगल शेप्स, इस पर हमने क्लिक किया और फॉर्मेट पे जाएंगे और शेप्स फिल इसका हम दे देंगे, इस हिसाब से हमने किया। फिर से पुनः शेप्स फिल में जाते हैं, ग्रेडियंट टूल्स में इस हिसाब से अपने शेप्स को हम दे देंगे, या कोई अन्य कलर ले सकते हैं, इस हिसाब से हमने ये कलर लिया। और ग्रेडियंट में जाएंगे और इस हिसाब से अपने इस हिसाब से कर देंगे। आप भी अपने पसंदीदा अनुसार रेक्टेंगल शेप्स का कलर दे सकते हैं, इस हिसाब से हमने किया। फिर से पुनः हम जाते हैं शेप, इस हिसाब से हमने अपने शेप फिल आप भी दे देना जो आपको अच्छा लगे, इस हिसाब से आप भी कलर कर सकते हैं। आप भी अपने शेप्स का कलर कर लेना आप अपने पसंदीदा अनुसार। तो हमने अपना शेप्स फिल कर लिया है, आप भी इसी प्रकार से अपना शेप्स फिल कर लेना। फिर से पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के पश्चात हम वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्या डालेंगे? लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और सारी वर्ड हम कैपिटल में लिखेंगे। इस हिसाब से हमने डाला लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हमारा मुख्यतः टेक्स्ट जो है वो दिख नहीं रहा होगा आपको भी, तो हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब हम अपने टेक्स्ट को, हमारा टेक्स्ट मुख्यतः दिखने लगा है और इसको हम सेट कर लेंगे, इस हिसाब से आप भी सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया, आप भी अपने टेक्स्ट को सेट कर लेना। फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर्स का, इस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी एक पिक्चर्स को यहाँ लाएंगे, जैसे कि हमने इस पिक्चर को किया क्लिक और यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। अभी हमारी पिक्चर्स नहीं दिख रही होगी तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट टेक्स्ट कर लेंगे और इसको हम अपनी पिक्चर को सेट कर लेंगे। आप भी अपनी पिक्चर्स को सेट कर लेना मुख्यतः। तो इस हिसाब से हमने अपनी पिक्चर को ड्रॉ कर लिया और बेहतर से हमने सेट भी कर लिया। आप भी अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर लेना और सेट कर लेना। पिक्चर्स आप लाने के लिए सर्वप्रथम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आप पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक करने के पश्चात अगर आपकी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेव है तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर पुनः आप अपनी पिक्चर को इस प्रकार से इंसर्ट कर लेंगे, जैसे इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। इस हिसाब से आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। हमने अपनी पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। फिर से पुनः जानते हैं इंसर्ट में हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, लिखेंगे एडविशन। क्या लिखेंगे? एडविशन। एडविशन हमने लिखा और यहाँ से ओके कर लेंगे। अभी हमारा टेक्स्ट मुख्यतः नहीं दिख रहा है तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, हमें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करेंगे इन फ्रंट टेक्स्ट और इसको हम सेट कर लेंगे। इस हिसाब से इसको हम सेट कर लेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को सेट कर लेना। फिर से पुनः जाएंगे हम इंसर्ट में, फिर से वर्ड आर्ट में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ओपन। ओपन हमने लिखा और यहाँ से क्लिक करेंगे। फिर से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन में जाएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे, इसको भी यहाँ सेट करेंगे। फिर से पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे, रैप वर्ड आर्ट में जाएंगे और इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2025 2026, इस हिसाब से हमने लिखा और यहाँ से ओके कर लेंगे। रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे, इस हिसाब से। अब हम मुख्यतः एडविशन ओपन 2025 और 26 को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। आप भी इन तीनों टेक्स्टों को अच्छी तरीके से सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने अपने तीनों टेक्स्टों को अच्छी तरीके से सेट कर लिया। आप भी अच्छे तरीके से सेट कर लेना, एडविशन ओपन 2025 और 26। फिर से पुनः हम लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, शेप्स फिल कर देंगे। इस हिसाब से आप भी तीनों टेक्स्टों में शेप्स फिल कर लेना, जैसे एडविशन में आप शेप्स फिल करेंगे इस हिसाब से, और आप अपने पसंदीदा अनुसार अपना कलर सेलेक्ट कर लेना। इस हिसाब से हमने शेप्स फिल भी कर लिया है। फिर से पुनः लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अब शैडो लगा लेंगे, यहाँ से इफेक्ट्स लगाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप भी शैडो इफेक्ट्स लगा लेना। इस हिसाब से एडविशन पे भी शैडो इफेक्ट्स लगाएंगे, 2025-26 पे भी शैडो इफेक्ट्स लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगा लेना। इस हिसाब से हमने शैडो इफेक्ट्स भी लगाए। लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एडविशन ओपन 2025 और 26। फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे,
इस हिसाब से हमने स्क्रॉल किया और फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम फिर से यहाँ पे एक सैप्स सेलेक्ट करेंगे। आप भी एक अपना सैप्स ले लेना। इस प्रकार से हमने अपना सैप्स लिया और इसको सेट भी कर लेंगे। इस हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे फैसिलिटी। हमने लिखा फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ कौन कौन सी है, यहाँ से ओके कर देंगे। रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे। इस हिसाब से हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हमारी है, यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। आप इस सेट कर लेना अच्छे तरीके से। इस हिसाब से हमने सेट किया, आप भी अपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने फैसिलिटी टेक्स्ट लिखा और इसको सेट भी कर लिया। आप भी अपने सैप्स में सेट कर लेना। फिर से पुनः इंसर्ट में जाएंगे और एक सैप्स और ड्रा करेंगे यहाँ पे। इस हिसाब से आप भी अपना सैप्स ड्रा कर लेना। इसको सेट भी कर लेंगे। इसमें भी कुछ अपना टेक्स्ट लिखेंगे। इस हिसाब से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। इस हिसाब से हमने अपना टेक्स्ट लिखा, स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, हिंदी इंग्लिश असेसमेंट, मोटिवेशनल क्लास, स्पेस दे देंगे, मोटिवेशनल क्लास, पर मंथ टेस्ट, बैकअप वीडियो। इसको इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका साइज शिफ्ट कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से हमने आपको बताया था टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल V से टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे। इस हिसाब से हमने किया। सैप्स नो फिल कर लेंगे। इस हिसाब से सैप्स फिल नो फिल करना है हमें। इस हिसाब से हमने किया। सैप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन करनी है। और जो हमारा ये सर्किल दे रखा था जिसको मैंने सेट किया था, इसको यहाँ से इस हिसाब से क्लिक करेंगे और इसको सैप्स फिल इसका हम कर देंगे वाइट। इस हिसाब से हमने अपने सैप्स फिल का वाइट कर दिया है। ठीक है, फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने पर हम एक लाइन को ड्रा करेंगे यहाँ पे सीधी। वो भी शिफ्ट को प्रेस करके अगर हम लाइन को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सैप्स आउटलाइन में जाएंगे। इस हिसाब से सैप्स के विड्थ को हम इस हिसाब से बढ़ा लेंगे। अभी अपने सैप्स के विड्थ को बढ़ा लेना और यहाँ पे लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे जिस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। फिर से हम पुनः जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने पर वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जाके इसको डिलीट करेंगे। यहाँ लिखेंगे आल कोर्स। क्या लिखेंगे? आल कोर्स। आल कोर्स आल कोर्स अवेलेबल। क्या लिखेंगे? आल कोर्स अवेलेबल। इस हिसाब से हमने अपना टेक्स्ट लिखा, आल कोर्स अवेलेबल, और यहाँ से ओके कर देंगे। हमारा टेक्स्ट आया। ये टेक्स्ट आया। अभी हमारा टेक्स्ट मुख्यतः दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे। इस हिसाब से टेक्स्ट दिखने लगा, इसको नीचे इस हिसाब से स्क्रॉल कर लेंगे। इसका साइज़ हम छोटा कर लेंगे और सेट कर लेंगे। आप भी इस हिसाब से कर लेना। अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर लेना और सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने किया। अब हम इसको मुख्यतः सेट कर लेंगे। आप भी सेट कर लेना अच्छे तरीके से। इस हिसाब से हमने इस टेक्स्ट को सेट कर लिया है, आल कोर्स अवेलेबल। अब हमारे यहाँ जो भी कोर्स अवेलेबल है उसको यहाँ टाइप करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, फिर से पुनः हम एक सैप्स लेंगे। इस प्रकार से हमने सैप्स लिया। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इस हिसाब से हमने सैप्स को ड्रॉ किया और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखा। क्या लिखा है? ADCA DCA CCC टेलीवी GST, कॉमा लगा लेंगे, DFA DTP एक्सेल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। जो हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे हम उनको लिख लेंगे। आप भी अपने यहाँ जो भी आपके यहाँ कोर्स अवेलेबल हो उनको लिख लेना किसी प्रकार से और इसको थोड़ा सा इस हिसाब से ड्रॉ कर देंगे। इस हिसाब से टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा करके देखिए। इस हिसाब से आप भी कर लेना एडजस्टमेंट। सैप्स को थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। फिर से पुनः जाएंगे फॉर्मेट पे, सैप्स पे क्लिक करके इस हिसाब से, जैसे इस प्रकार हमने सैप्स पे क्लिक किया, फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, सैप्स फिल कर लेंगे इस हिसाब से, जो भी आप सैप्स फिल करना चाहें। इस हिसाब से हमने किया। सैप्स की आउटलाइन इस हिसाब से जो भी कुछ देना चाहें हम दे सकते हैं और शैडो भी हम लगा सकते हैं इस हिसाब से, या कोई अन्य शैडो लगाना चाहें तो इस हिसाब से लगा सकते हैं। आल कोर्स अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, इसको भी सैप्स फिल कर लेंगे इस हिसाब से, आप भी कर लेना। इस हिसाब से हमने किया। फिर फैसिलिटीज़, यहाँ सैप्स पे क्लिक करेंगे और इस हिसाब से सैप्स फिल इसको भी कर देंगे। इस हिसाब से हमने किया और यहाँ पे फिर फैसिलिटीज़ इसको भी हम इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने किया।
अगर ये भी सैप्स फिल अगर हम करना चाहें तो यहाँ से सैप्स फिल हम दे सकते हैं। इस हिसाब से आप भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर देना चाहें अपने सैप्स को इस हिसाब से आप भी इस हिसाब से साइडों में आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से अगर लगाना चाहें, अगर ना लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते, यहाँ से सैप्स फिल नो सैप्स फिल कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से हमने किया। फिर से पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे और एक सैप्स नीचे ड्रॉ करेंगे। इस हिसाब से आप भी ड्रॉ कर लेना। इस हिसाब से हमने अपने सैप्स को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हम डायरेक्टर और एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्टर और एड्रेस। आप भी अपने टेक्स्ट को लिख लेना। तो इस हिसाब से हमने अपना सैप्स ड्रॉ किया और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट भी लिख लेंगे। इस हिसाब से हमने अपना टेक्स्ट भी लिखा। आप भी अपना टेक्स्ट लिख लेना। डायरेक्टर मिस्टर एफपी सिंह और यहाँ पे आप अपना नाम डाल लेना। एड्रेस जहाँ आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस हो, ठीक है, उस जगह का आप एड्रेस डाल सकते हैं इस हिसाब से। और इसको आप सेट भी कर लेना आप अपने हिसाब से। फिर से पुनः हम फॉर्मेट पे जाएंगे और इसका भी कोई सैप्स फिल दे देंगे। इस हिसाब से हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आप भी सेलेक्ट कर लेना। फॉर्मेट पे जाएंगे, इस हिसाब से हम अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से उपरोक्त से आपको अपना पम्पलेट दिखाते हैं। और अगर यहाँ पे करना चाहें तो आप इस सैप्स को थोड़ा सा नीचे सेट करेंगे, आप भी सेट कर लेना इस हिसाब से, अच्छे से आप भी सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने सेट किया है। फिर से पुनः इंसर्ट में जाएंगे और सैप्स सेलेक्ट करेंगे, जाके इस हिसाब से हम कोई स्टार ले लेंगे। इस हिसाब से हमने स्टार लिए और इसी को कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर लेंगे। आप भी डुप्लीकेट कर लेना और इसको सेट भी कर लेंगे, आप भी सेट कर लेना। इस हिसाब से हमने स्टार को सेट कर लिया है और फिर से स्टार पे क्लिक करेंगे, सैप्स फिल में जाएंगे, सैप्स फिल भी हम कर लेंगे इस हिसाब से। आप भी सैप्स फिल कर लेना इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने सैप्स फिल कर लिए। फिर से पुनः स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और सैप्स की आउटलाइन में जाएंगे, आउटलाइन ब्लैक करेंगे। आउटलाइन की ब्लैक जो है उस विड्थ को थोड़ा सा इस हिसाब से बढ़ा लेंगे, आप भी बढ़ा लेना है। आउटलाइन ब्लैक करना है, विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस हिसाब से, आप भी बढ़ा लेना। इस हिसाब से विड्थ कर देंगे ब्लैक इस हिसाब से, और विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। तो यह हमारा MS वर्ड में हमारा पम्पलेट तैयार हुआ, मतलब पोस्टर हमारा तैयार हुआ है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं फिर से पुनः अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल दे देना, हमने अपनी डिटेल दी है इस हिसाब से। तो बच्चों, यह हमारा MS वर्ड का लास्ट वीडियो था। अब से हमारा MS वर्ड एंड होता हुआ, जो कि हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर एंड होता हुआ, अब से हमारी अगली क्लासेस आपको बेहतर से बेहतर मिलेंगी MS एक्सेल पे। जी हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस पे व्यक्ति डाटा एंट्री करते हैं और घंटों का काम सेकंडों में करते हैं। जी हाँ, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको पहला हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बारे में अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल दिया जाएगा। तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो आप आगे आने वाली वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ आप तक आ सके। तो हमने इस वीडियो में सीखा पोस्टर को बनाना। आप भी अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो हमने सीखा प्रोफेशनल पोस्टर बनाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।